हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किताब कथा पर, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक और सोच बदल देने वाली किताबों की ऑडियो बुक्स। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिन्होंने अपने जीवन के दो बिल्कुल अलग रास्तों पर चलकर इतिहास रच दिया। एक ओर थे वो आज़ादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी, और दूसरी ओर एक गहन योगी और दार्शनिक जिन्होंने भारत को आत्मिक रूप से जगाया। हाँ दोस्तों, आज की किताब है श्री औरोबिंदो, लाइफ एंड फिलॉसफी। क्या कभी आपने सोचा है कि एक इंसान जो अंग्रेजों के खिलाफ बम बनाता था, वही इंसान आगे चलकर आत्मा की शांति का मार्गदर्शक कैसे बन गया? कैसे एक क्रांति बाहर की आज़ादी से बढ़कर अंदर की मुक्ति में बदल गई? ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये कहानी है परिवर्तन की, साधना की और जागरण की। अगर आप कभी अपने जीवन के दोराहे पर खड़े रहे हों, जहां आपको समझ नहीं आया हो कि मैं किस रास्ते जाऊं, तो ये कहानी आपके लिए है। अध्याय एक असाधारण जन्म, जब भारत ने पाया अपना साधक। 1872 कोलकाता का एक शांत सा घर। वहां जन्म लिया एक बच्चे ने जिसका नाम रखा गया अरविंद घोष। किसे पता था कि यही बच्चा आगे चलकर भारत की आत्मा की आवाज बनेगा? उनके पिता कृष्णधन घोष एक सख्त डॉक्टर थे जो मानते थे कि पश्चिमी शिक्षा ही भारत को आगे बढ़ा सकती है। इसलिए अरविंद को बचपन से ही इंग्लैंड भेज दिया गया। सोचिए, एक छोटा बच्चा अपने देश से दूर, अजनबी लोगों के बीच, विदेशी भाषा में, फिर भी भीतर कुछ था जो हमेशा भारत की पुकार सुनता रहा। लंदन और कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान अरविंद की बुद्धि चमकने लगी। भाषाएं, दर्शन, साहित्य, हर क्षेत्र में वो श्रेष्ठ थे। लेकिन दिल के भीतर एक बेचैनी थी। एक सवाल बार बार उठता था कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और मेरा असली उद्देश्य क्या है? यही बेचैनी आगे चलकर उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। जब वो भारत लौटे तो देखा कि देश गुलाम है और लोग डर में जी रहे हैं। वो आग जो बचपन से उनके अंदर थी, अब फूट पड़ी। अध्याय 2, क्रांति की आग, जब कलम से तलवार बन गई। भारत लौटकर अरविंद ने नौकरी नहीं चुनी, बल्कि अपने कलम को हथियार बना लिया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लेख लिखने शुरू किए, ऐसे लेख जो जनता के दिल में आग लगा देते थे। उनका अखबार वंदे मातरम सिर्फ एक अखबार नहीं, एक क्रांतिकारी घोषणा पत्र बन गया था। उन्होंने कहा था कि भारत की आज़ादी कोई दया नहीं होगी, ये एक अधिकार है। धीरे धीरे वो युवा क्रांतिकारियों के नेता बन गए। उनकी रणनीति, उनकी सोच, सब में एक अलग जोश था। वो कहते थे, आज़ादी केवल राजनीतिक नहीं, ये आत्मिक क्रांति भी है। 1908 में अलीपुर बॉम्ब केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर देशद्रोह का आरोप लगा और वो 1 साल तक जेल में रहे। लेकिन यही वो साल था जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। जेल की दीवारों के भीतर वो अकेले थे, लेकिन अकेले नहीं। वो कहते हैं कि जेल में मैंने ईश्वर को देखा। हर कैदी के चेहरे में, हर आवाज में मुझे वही नजर आया। अब वो वही अरविंद नहीं रहे। अब वो बन चुके थे श्री औरोबिंदो, एक साधक, एक योगी, एक जागृत आत्मा। अब चलिए अगले अध्याय में जानते हैं। अध्याय 3, आध्यात्मिक जागरण, जब मौन में मिली अनंत शक्ति। जेल से निकलने के बाद श्री औरोबिंदो ने सार्वजनिक जीवन छोड़ दिया। वो राजनीति से दूर हो गए और पौंडीचेरी, अब पुदुचेरी चले गए, जहां उन्होंने शुरू की आत्मिक साधना की यात्रा। यहां उन्होंने कहा कि सच्ची क्रांति बाहर की नहीं, अंदर की होती है। दिन रात वो साधना करते। उनका लक्ष्य था मन, शरीर और आत्मा तीनों का पूर्ण विकास। धीरे धीरे उन्होंने इंटेग्रल योगा का दर्शन विकसित किया, जिसमें जीवन के हर पहलू को ईश्वरीय अभिव्यक्ति माना गया। यहां उनका एक और महत्वपूर्ण सहयोगी बना, मीरा अल्फासा, जिन्हें दुनिया द मदर के नाम से जानती है। वो फ्रांस से आई थीं और उनकी आत्मा भी उसी ऊंचाई को खोज रही थी। दोनों ने मिलकर एक ऐसा आश्रम बनाया जहां साधना केवल ध्यान नहीं, बल्कि काम को पूजा मानने की पद्धति बनी। यहां एक सवाल उठता है कि क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारी असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे भीतर के विचारों से होती है? श्री औरोबिंदो कहते थे कि अगर मन शांत हो जाए तो जीवन खुद ब खुद दिव्य बन जाता है।
उनका जीवन अब तपस्या बन चुका था। हर दिन, हर क्षण साधना का हिस्सा था। अब चलिए अगले अध्याय में जानते हैं। अध्याय 4, योग का नया अर्थ, द इंटेग्रल पाथ। श्री औरोबिंदो ने कहा, योगा इज नॉट टू एस्केप लाइफ बट टू ट्रांसफॉर्म इट। यही उनकी इंटेग्रल योगा की मूल भावना थी। वो मानते थे कि ईश्वर केवल मंदिर या ध्यान में नहीं, बल्कि हर कर्म, हर भावना, हर रिश्ते में है। उन्होंने कहा, लाइफ इटसेल्फ इज योगा। उनकी साधना 3 स्तरों पर थी। शरीर, जहां से शक्ति आती है, मन, जहां से दिशा आती है, और आत्मा, जहां से प्रकाश आता है। उन्होंने समझाया कि अगर इंसान इन तीनों को संतुलित कर ले तो वो डिवाइन कॉन्शियसनेस का अनुभव कर सकता है। उनके लिए योग सिर्फ शांति पाने का नहीं, बल्कि ईश्वरीय ऊर्जा को जीवन में लाने का माध्यम था। उन्होंने कहा, गॉड इज नॉट फार, ही इज वेटिंग टू अवेकन इनसाइड यू। उनका ये दर्शन पश्चिमी मनोविज्ञान और भारतीय अध्यात्म दोनों का संगम था, और इसीलिए दुनिया उन्हें मॉडर्न ऋषि कहने लगी। अब चलिए अगले अध्याय में जानते हैं। अध्याय 5, मां और आश्रम, जब साधना ने रूप लिया जीवन में। 1926 में श्री औरोबिंदो ने पूरी तरह से सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लिया। उन्होंने अपना आध्यात्मिक कार्य द मदर को सौंप दिया। पांडिचेरी आश्रम अब एक सजीव प्रयोगशाला बन चुका था, जहां शिक्षा, कला, कार्य और साधना सब एक ही धारा में बहते थे। लोग वहां सिर्फ ध्यान करने नहीं, बल्कि सचेतन जीवन जीने आते थे। हर काम, चाहे बगीचा लगाना हो या बच्चों को पढ़ाना, सब साधना का हिस्सा माना जाता था। मदर और औरोबिंदो ने मिलकर कहा, द एम ऑफ आर योगा इज नॉट एस्केप बट ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने सिखाया कि आध्यात्मिकता का मतलब भागना नहीं, बल्कि हर दिन को दिव्यता से भर देना है। यहां एक और सवाल दिल को छूता है कि क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम हर दिन को ध्यान की तरह जिएं, तो जीवन कितना सुंदर हो सकता है। श्री औरोबिंदो की यही शिक्षा थी, वर्क एज वर्शिप, लिव एज मेडिटेशन। धीरे धीरे उनका आश्रम पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बन गया, और उनका नाम एक साधक से महर्षि बन गया। अब चलिए अगले भाग में हम जानेंगे उनके जीवन के अंतिम वर्षों, उनकी शिक्षाओं की गहराई को और उनके दर्शन सुपर माइंड के रहस्यों को। अध्याय 6, सुपर माइंड, चेतना का सर्वोच्च स्तर। श्री औरोबिंदो का सबसे रहस्यमय और महान दर्शन था द सुपर माइंड। एक ऐसा विचार जो केवल दार्शनिक नहीं, बल्कि अस्तित्व के नए आयाम की ओर इशारा करता था। वो कहते थे, हम केवल मनुष्य नहीं हैं, हम ईश्वरीय शक्ति की यात्रा पर निकले यात्री हैं। इस एक वाक्य में पूरा जीवन छिपा था। हम सब सोचते हैं कि इंसान की सीमाएं शरीर और मन तक ही हैं, पर श्री औरोबिंदो ने कहा, नहीं, मन के ऊपर भी एक चेतना है, जहां विचार नहीं, प्रकाश बोलता है। उन्होंने समझाया कि मन केवल सीमित बुद्धि है, यह चीजों को अलग अलग देखता है, टुकड़ों में बांटता है। लेकिन सुपर माइंड वो चेतना है जो सबको एक साथ देखती है, जिसमें कोई विभाजन नहीं होता। उन्होंने कहा, जहां मन सोचता है, वहां सुपर माइंड जानता है। सुपर माइंड वो अवस्था है जहां आत्मा और विचार में कोई दूरी नहीं रहती, जहां तुम और परमात्मा, देखने वाले और देखे जाने वाले, एक हो जाते हो। श्री औरोबिंदो कहते हैं कि मानव जाति का विकास अभी अधूरा है। जिस तरह पृथ्वी पर बंदर से मनुष्य का जन्म हुआ, वैसे ही अब मनुष्य से डिवाइन मैन का जन्म होना बाकी है। यह विकास विज्ञान का नहीं, चेतना का होगा। उन्होंने ऐसे कहा, द एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। उनका विश्वास था कि आने वाला समय एक नए प्रकार के मानव का साक्षी बनेगा, जो शरीर से मनुष्य पर चेतना से दैवत्व होगा। वो कहते थे, द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एवोल्यूशन विल नॉट कम फ्रॉम नेचर्स पुश, बट फ्रॉम मैन्स कॉन्शियस चॉइस। यानी अब विकास प्रकृति की मजबूरी से नहीं, बल्कि हमारी जागरूकता से होगा। वो सुपर माइंड को ईश्वरीय ज्ञान का सेतु कहते थे। मन और आत्मा के बीच जो अंधकार है, वो इसी चेतना के प्रकाश से मिट सकता है। वो कहते थे, मैंने उस चेतना को देखा है, वो इतनी शांत, इतनी उजली है कि उसमें हर प्रश्न का उत्तर अपने आप प्रकट हो जाता है।
उन्होंने सुपर माइंड को केवल ध्यान या साधना से जोड़कर नहीं देखा। उनका कहना था कि ये चेतना हर इंसान के भीतर बीज रूप में मौजूद है, बस हमें उसे जागृत करना है। और जागृति का अर्थ है हर क्षण सचेत रहना, हर विचार को पहचानना, हर कर्म को ध्यान से करना। उन्होंने कहा, प्रगति का अर्थ केवल तकनीकी उन्नति नहीं, चेतना की ऊंचाई है। अगर इंसान ने अपनी चेतना को ना बढ़ाया तो विज्ञान और शक्ति उसे बचा नहीं पाएंगे। उनका ये संदेश आज भी उतना ही सशक्त है, क्योंकि आज की दुनिया में हम बाहर से विकसित हुए हैं पर भीतर से खोए हुए हैं। श्री अरबिंदो का सुपर माइंड यही कहता है कि बाहर की गति को तभी अर्थ मिलेगा जब भीतर का प्रकाश जागेगा। अध्याय 7, द मदर, दिव्यता का स्त्री रूप। मीरा अल्फसा, एक फ्रांसीसी महिला जिन्होंने पेरिस की भव्यता छोड़कर पौंडीचेरी के उस शांत किनारे को अपना घर बना लिया। दुनिया उन्हें द मदर के नाम से जानती है, पर श्री अरबिंदो के लिए वो केवल साथी नहीं बल्कि डिवाइन शक्ति का सजीव रूप थीं। उन्होंने कहा था, द मदर इज माई पावर, शी इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द डिवाइन शक्ति। दोनों की मुलाकात 1914 में हुआ। उस क्षण जैसे दो दिशाएं एक बिंदु पर आ मिलीं, ज्ञान और करुणा, पुरुष और स्त्री, शक्ति और मौन। मदर ने श्री अरबिंदो की साधना को रूप दिया। जहां उन्होंने आत्मिक मार्ग दिखाया, वहां मदर ने उसे जीवन में उतारा। उन्होंने आश्रम को केवल ध्यान का स्थान नहीं बनाया, बल्कि जीवन की प्रयोगशाला बना दिया। हर व्यक्ति, चाहे वो माली हो या शिक्षक, हर कार्य, चाहे पौधा लगाना हो या पढ़ाना, सब साधना का हिस्सा था। वो कहती थीं, सच्चा ध्यान तब शुरू होता है जब तुम काम करते हुए भी भीतर से शांत हो। मदर ने कहा, हम ईश्वर को खोजते नहीं, हम उसे अपने हर कर्म में प्रकट करते हैं। उनकी शिक्षा प्रणाली अद्भुत थी। उन्होंने बच्चों के लिए श्री अरबिंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन बनाया, जहां कोई परीक्षा नहीं थी, सिर्फ आत्मविकास था। वो कहती थीं, एजुकेशन इज द डिस्कवरी ऑफ द सोल। श्री अरबिंदो के अंतिम वर्षों में मदर ने सारी बाहरी जिम्मेदारियां संभाली। उन्होंने कहा, अब वही मेरी प्रतिनिधि है, वही मेरा दूसरा रूप है। मदर ने इस वाक्य को जीवन भर जिया। उन्होंने हर साधक को, हर आगंतुक को दिव्यता का स्पर्श दिया। उनकी मुस्कान में करुणा थी, उनकी नज़र में गहराई थी, और आश्रम का हर कोना आज भी उसी शांति से भरा है। वो कहती थीं, लव द डिवाइन, सर्व द डिवाइन एंड बी द डिवाइन। उनकी उपस्थिति में श्री अरबिंदो की शिक्षाओं को धरती पर मूर्त रूप दिया। अध्याय 8, मैन एंड डिवाइन, मानवता की अगली छलांग। श्री अरबिंदो का दर्शन केवल व्यक्ति का नहीं, पूरी मानवता का था। वो कहते थे, मनुष्य अभी अधूरा है, वह उस प्रकाश की ओर बढ़ रहा है जो उसे देवत्व की ओर ले जाएगा। उनके अनुसार विकास केवल शरीर का नहीं, बल्कि चेतना का विकास है। हमारे भीतर जो ऊर्जा, जो चेतना है, वही समय के साथ ऊंची होती जाती है। जैसे बीज पेड़ बनता है, वैसे ही मनुष्य ईश्वरत्व की ओर बढ़ता है। वो कहते थे, द नेक्स्ट स्टेप ऑफ इवोल्यूशन इज द सुप्रामेंटल बीइंग। मतलब एक ऐसा मनुष्य जो भय, क्रोध और अज्ञान से मुक्त हो, जो जानता हो कि प्रेम ही शक्ति है। उन्होंने बताया कि यह बदलाव राजनीतिक या सामाजिक आंदोलन से नहीं, बल्कि भीतर की जागृति से आएगा। हर इंसान के भीतर एक डिवाइन सीड है। जो व्यक्ति अपने भीतर उस बीज को पहचान लेता है, वह संसार की दिशा बदल देता है। उन्होंने कहा, आध्यात्मिकता कोई भागना नहीं, बल्कि दुनिया को बदलने की क्षमता है। यह आध्यात्मिकता मंदिर या आश्रम तक सीमित नहीं, यह हर जगह है। घर में, दफ्तर में, सड़क पर, हर कर्म में। यहां वो एक प्रश्न छोड़ते हैं, क्या तुम अपने भीतर के ईश्वर को पहचानने की हिम्मत रखते हो? श्री अरबिंदो कहते हैं, प्रत्येक मानव एक इवॉल्विंग गॉड है, जो अपनी दिव्यता को खोजने की राह पर है। उनकी ये सोच इतनी फ्यूचरिस्टिक थी
कि आज भी विज्ञान उस तक नहीं पहुंचा है। उनका विश्वास था कि आने वाला युग सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस का युग होगा, जहां इंसान और ईश्वर के बीच की दूरी मिट जाएगी। उन्होंने कहा, "When the human becomes divine, then the world will become heaven." यानी जब इंसान भीतर से बदल जाएगा, तब धरती ही स्वर्ग बन जाएगी। अध्याय 9, द लेगेसी ऑफ लाइट, एक अमर प्रेरणा। 5 दिसंबर 1950, रात के शांत अंधेरे में श्री औरोबिंदो ने अपने शरीर को त्याग दिया। पर क्या वो सच में चले गए? नहीं, उनकी उपस्थिति आज भी जीवंत है। उनकी समाधि पौंडीचेरी आश्रम में, जहां फूलों की महक और शांति का मौन एक हो जाते हैं। हर साधक जब वहां सिर झुकाता है तो भीतर कुछ बदल जाता है। मदर ने कहा था, "He has not gone anywhere. He is present in every atom of this place." उनकी लेखनी द लाइफ डिवाइन, सावित्री, एसेज ऑन द गीता आज भी मानव चेतना के लिए दिशा दीपक हैं। सावित्री उनकी आत्मा का गीत है, एक ऐसी कविता जो मानवता और ईश्वरीय प्रेम का संवाद है। उन्होंने कहा था, पोएट्री इज द ब्रेथ ऑफ द सोल। उनकी हर पंक्ति एक साधना है, हर शब्द एक ध्यान। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा गुरु वो नहीं जो चमत्कार दिखाए, बल्कि वो है जो हमें स्वयं तक ले जाए। वो कहते थे, "You don't have to find God, you have to become God conscious." उनकी ये रोशनी आज भी भारत से लेकर यूरोप अमेरिका तक फैल रही है। उनकी विचारधारा ने मॉडर्न साइकोलॉजी और इंटेग्रल फिलॉसफी को नया आकार दिया है। उनकी विरासत एक ही वाक्य में समा जाती है, ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ एंड यू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। अध्याय 10, इटर्नल मैसेज, भीतर की आजादी। श्री औरोबिंदो का अंतिम संदेश, ट्रू फ्रीडम इज द फ्रीडम ऑफ द सोल। उन्होंने कहा, राजनीतिक आजादी केवल शुरुआत है, असली मुक्ति तब है जब मन भय से मुक्त हो। उनका दर्शन आज भी जिंदा है। जब हर कोई बाहर की शांति खोजता है, वह भीतर की शांति की बात करते हैं। वो कहते थे, मैन्स डेस्टिनी इज नॉट टू रिमेन ह्यूमन बट टू बिकम डिवाइन। आज की दुनिया तेजी से भाग रही है। हर कोई सक्सेस, मनी, फेम के पीछे भाग रहा है, लेकिन भीतर एक खालीपन है। ऐसे समय में श्री औरोबिंदो की वाणी गूंजती है, स्टॉप रनिंग आउटसाइड, सिट क्वाइटली, एवरीथिंग यू सीक इज ऑलरेडी विद इन यू। उन्होंने ध्यान को नया अर्थ दिया। ध्यान का मतलब केवल आंखें बंद करना नहीं, बल्कि हर क्षण सचेत रहना है। उन्होंने कहा, When the soul awakens, even ordinary life becomes extraordinary. यह उनका इटर्नल मैसेज था कि असली क्रांति तलवार या भाषण से नहीं, बल्कि चेतना से होती है। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर एक व्यक्ति भी अपने भीतर प्रकाश जगाता है, तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। श्री औरोबिंदो केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक चेतना थे जो आज भी हर उस दिल में जीवित है जो स्वयं को जानने की खोज में है। तो दोस्तों, यह थी श्री औरोबिंदो लाइफ एंड फिलॉसफी की गहरी भरी यात्रा। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली आजादी भीतर से शुरू होती है, और जो अपने मन, शरीर, आत्मा को साध लेता है, वह संसार को भी बदल सकता है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और किताब कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली किताब में एक नई सोच और एक नई प्रेरणा के साथ। ऑडियो के लेखक, किताब कथा।